बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ फीटस मूवमेंट को, यानी जो बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है उसकी मूवमेंट को। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि क्या फीटस की जो मूवमेंट है उसका ताल्लुक फीटस की जेंडर के साथ भी होता है या नहीं होता। बिल्कुल बेतुका, बेफजूल और चवल किस्म का सवाल ये होता है कि जेंडर का कोई ताल्लुक मूवमेंट के साथ है या नहीं। तो जेंडर का तो कोई ताल्लुक मूवमेंट के साथ नहीं होता, लेकिन मूवमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। होती कब है प्रेगनेंसी के दौरान मूवमेंट, और अगर ना हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर कम हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और कब कब खातून जो है इस मूवमेंट को फ़ील करती है। अगर पहली दफ़ा किसी को हमल हो तो उसको ये मूवमेंट कब महसूस होती है, ये सारी बातें आज की हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मुझे आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं मुझे तो फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लास्ट में लाइक का बटन दबाकर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो जी, हम बात कर रहे हैं फीटस की मूवमेंट की। आम तौर पर बच्चे की हरकत 16 हफ्ते के बाद किसी भी औरत को महसूस हो जाती है। कुछ ख़वातीन को ये 14 से 15 हफ्तों में भी महसूस हो सकती है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा गया है। आम तौर पर 16 हफ्तों के बाद ही किसी भी औरत को बच्चे की हरकत महसूस होती है। और अगर किसी का पहला हमल है, यानी उसको उससे पहले हमल नहीं हुआ, बच्चे नहीं हुए, तो उस औरत को फ़ीटस की मूवमेंट महसूस करने के लिए कम से कम 20 से 22 हफ्ते गुज़ारने पड़ते हैं। उसके बाद ही जाकर उसको फ़ीटस की मूवमेंट महसूस होती है। अब फ़ीटस की मूवमेंट क्या नॉर्मल चीज़ है? जी बिल्कुल, फ़ीटस की मूवमेंट एक नॉर्मल चीज़ है। उसकी मूवमेंट महसूस होनी चाहिए। कुछ लोगों को फ़ीटस की मूवमेंट लात मारने की शक्ल में महसूस होती है। कुछ लोगों को फ़ीटस की मूवमेंट उसके करवट बदलने की सूरत में महसूस हो सकती है, और कुछ लोगों को वैसे ही मूवमेंट होती है, उनको अंदाज़ा नहीं होता कि किस किस्म की मूवमेंट हो रही है। अब अगर ये मूवमेंट किसी को नहीं होती, तो उसको फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल जाकर चेक करवाना चाहिए कि मूवमेंट क्यों नहीं हो रही है। डॉक्टर उसका क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन करने के साथ-साथ अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करके अल्ट्रासाउंड करवाएगी, और उसकी मदद से ये पता चल जाएगा कि फ़ीटस की मूवमेंट क्यों नहीं हो रही। और बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि फ़ीटस की मूवमेंट होती है और ख़वातीन को महसूस नहीं होती। लेकिन जब महसूस ना हो तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि मूवमेंट है और महसूस नहीं हो रही है। मूवमेंट होती है, और कब महसूस नहीं होती है? ख़ास तौर पर जब बच्चा ऐसी हालत में बॉडी के अंदर मौजूद हो कि उसकी कमर आपके पेट के सामने की जानब हो, या आपके पेट के सामने की जानब यानी एंटीरियर साइड पर प्लेसेंटा हो, या बच्चा बाज़-औक़ात सो भी सकता है। तो इन सारी कंडीशंस में बच्चे की हरकत महसूस नहीं होती, और सबसे ख़तरनाक चीज़ जो है, बच्चे की जो हरकत महसूस नहीं होती, वो बच्चे की डेथ होती है यूट्रस के अंदर ही। अगर इसको इग्नोर किया जाए और बच्चे की डेथ यूट्रस के अंदर ही हो जाए, तो इसका नुकसान बच्चे को तो हो गया, बच्चा तो ख़त्म हो गया, मदर को भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब बच्चे की हरकत कम किन कंडीशंस में हो सकती है? अब हरकत कम होगी तो महसूस भी नहीं होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि महसूस ना हो फिर, हरकत कम होने की वजह से। तो हरकत कम होने की जो कंडीशंस होती हैं, उनमें बच्चे का बड़ा होना एज से, ठीक है? कि बच्चा बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, उसका वज़न बहुत ज़्यादा है, या बच्चे के साथ थैले के अंदर जो पानी होता है, जिसको हम एम्नियोटिक फ्लूइड कहते हैं, लाइकर कहते हैं, उसका कम हो जाना। अगर लाइकर कम हो, तो बच्चा जकड़ा जाता है, बच्चा मूव नहीं कर पाता। अब ये लाइकर कम हो गया है, या बच्चे का वज़न ज़्यादा हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को भी देखने के लिए वाहिद हल अल्ट्रासाउंड ही है। अब आम तौर पर एक कॉन्सेप्ट ये लोगों में पाया जाता है कि जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, फ़ीटस की उम्र ज़्यादा होती है, वैसे-वैसे उसके अंदर हरकत कम हो जाती है। ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है, क्योंकि बच्चा पूरा पलटता भी है। 30 हफ्तों के बाद, 30-35 हफ्तों में हमने खुद देखा कि बच्चे का सर ऊपर की जानिब था और बच्चे ने पलटी मार के बच्चा जो है वो सीधा हो गया। एक दिन हमने देखा कि बच्चे का जो हेड है वो ऊपर की पोज़ीशन में है, यानी कि ब्रीथ पोज़ीशन में है, और अगले दिन हम देख रहे हैं कि बच्चे की पोज़ीशन सिर्फ़ अलग हो गई है।
तो बच्चे की मूवमेंट आखिरी वक्त तक होती रहती है, डिलीवरी तक होती रहती है। कम ज़रूर हो सकती है लेकिन होती रहती है। तो इसलिए बच्चे की मूवमेंट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर आपको 20 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी हरकत महसूस ना हो तो फौरी तौर पर अपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट, अपने हॉस्पिटल, अपनी मिडवाइफ या मैटरनिटी क्लिनिक से रब्ता करना चाहिए। और अगर उसके बाद महसूस होने के बाद रुक जाए बीच में कभी और ना हो या कम हो जाए तो उस सूरत में भी अपने मैटरनिटी क्लिनिक से रब्ता करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।